हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका समझो इन शॉर्ट्स में। आज हम इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। ठीक, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ से हम शुरू करेंगे आज रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स। ठीक, आज हम इस सेशन में सिर्फ 3 ही केसेस देखेंगे। चेपकर ब्रदर केस, अलीपुर कॉन्स्पिरेसी और करजन विली की एसेसिनेशन। ऑल राइट, अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड फोर्थ लेसन देखने से पहले हमारे पहले 3 लेक्चर देख लीजिए, देन यहाँ पे कंटिन्यू करें। ठीक है, आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये डिस्कस कर लेते हैं पहले। हु अमंग द फॉलोइंग किल्ड करजन विली इन लंदन? लंदन में करजन विली को किसने मारा था? मदन लाल ढींगरा, प्रसाद बिस्मिल, पी मित्रा, भगत सिंह। ऑल राइट, अगर आपको इसका आंसर आता है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, नहीं आता तो बिना टेंशन लिए पूरी वीडियो देखिए, लास्ट में आपका भाई आपको बताएगा। ऑल राइट, रेवोल्यूशनरी मूवमेंट इंडिया में आई क्यों और ज़रूरत क्या थी? ठीक, फ्रीडम के लिए हम लड़ रहे थे। अब क्या था, जो सोशल और रिलीजियस मूवमेंट आई, वो जो लोग थे वो थे नरम दल वाले, मतलब वो थे मॉडरेट, उनको जी जी इज्जत से सब करना था। अब आगे थे कौन? एक्सट्रीमिस्ट, मतलब गरम मिजाज वाले आदमी। इनको क्या था, जी इज्जत वाला सिस्टम नहीं है भाई साहब। इनको लगा क्या, अंग्रेजों तुम्हें बड़ी इज्जत दे दी, तुम लोग नहीं दे रहे हो अपने को अपना हक, तो अब हमें हक लेना हमें आता है, कैसे लेंगे। तो इनको क्या था, ये मास गैदरिंग। ठीक है, सब पीपलों को मतलब पीपल्स इकट्ठे होके, सारे के सारे लोग इकट्ठे होके एक प्लान करते थे। उस प्लान को एक जगह पे पहुंचाने के लिए, उस मुद्दे को ख़त्म करने के लिए। ठीक, तो ये एक प्लानिंग करके क्या करते थे कि अंग्रेज़ों को कैसे हम हटाएं। ठीक, और अपना बिल्कुल फ्रीडम लेके अपने आज़ादी से मस्त रहें। हमारे ही देश में हम अच्छे से नहीं रह पा रहे तो कैसे रहेगा, तो वो एक इजी अप्रोच ढूंढ रहे थे। ये पहले क्या था इजी अप्रोच, उनने सोचा क्या, ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, एक समिति बनेगी, अंशुलन समिति आ गई, उनने ब्रह्मो समाज आ गया। उसमें क्या था, एक माइंडफुली मतलब दिमाग वाला पीस दे रहे थे वो लोग। अब यहाँ पे इनको बोला नहीं नहीं, तुम लोगों से नहीं होगा, हम लोग आएंगे मार्केट में। तो ये क्या थे, क्रांतिकारी थे। ये क्या मार धाड़ वाले थे, हम लोग कुटाई करके ही तुम्हें सूद देंगे भाई साहब, तुम नहीं मानोगे तो हमें आता है तुम्हें सीधा करना। ठीक, तो ये वाले लोग थे, इसलिए रेवोल्यूशनरी मूवमेंट आई। ऑल राइट, देखते हैं हम लोग कौन कौन सी मूवमेंट थी। आज इसमें मैं आपको कुछ 2-3 ही जो इंपॉर्टेंट बताऊंगा, नेक्स्ट सेशन में 2-3 और बताऊंगा। मैं एक साथ एक ही वीडियो में इसलिए ला रहा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है और फिर वो बोरिंग लगती है। जितनी शॉर्ट वीडियो रहेगी आपके लिए, शॉर्ट एंड स्वीट, जो भी आपका टू द पॉइंट वाले नॉलेज है वही दूंगा, फालतू का ज्ञान नहीं पेलूंगा आपको मैं। ऑल राइट, ये थे कुछ अपने फ्रीडम फाइटर्स। ठीक है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे, इन सब का कुछ ना कुछ अपने देश आज़ादी में सबका कुछ ना कुछ देन है, तभी आज हम लोग आज़ाद बैठे हुए हैं। ठीक, ये तस्वीर देख लो। ठीक है, ये हैं चेपकर ब्रदर्स। ठीक है, चेपकर ब्रदर्स, इसको हम लोग फर्स्ट केस ऑफ रेवोल्यूशनरी भी बोलते हैं, या फिर इंडिपेंडेंस का पहला केस था जो इन 3 भाइयों ने लड़ा था। ये 3 भाई पहले ब्रिटिश आर्मी में भर्ती के लिए भी गए थे। ठीक है, जब वहाँ पे गए उनको ब्रिटिशर्स ने निकाल दिया कि हम लोग ब्राह्मण्स को भर्ती नहीं करते, तुम लोग जाओ पाठ पूजा करो। तो इनको तब क्या बेइज्जती फील हुई, बोला यार ये क्या बात हुई, हम लोग नहीं, हम तो ठीक ठाक बंदे हैं, ना कोई वो है मेडिकल प्रॉब्लम ना कुछ। तो फिर ये वापस आने के बाद, ठीक है, इनको तिलक जी ने बोला था तुम दूसरों की फौज में क्यों भर्ती हो रहे हो, तुम अपनी फौज खड़ी करो। तब इन्होंने तिलक जी की बात सुन के अपनी आर्मी बना दी। तो मेन मुद्दा क्या था, ये मेन न्यूज़ में क्यों आ गए, एक बंदा था रैंड, WC रैंड। ओके, ये उस वक्त 1894 से लेके 1901 तक एक प्लेग मतलब एक बीमारी फैली थी, जो आज के टाइम पे 2020 में हमें कोविड आया था, उस टाइम पे सेम महामारी फैली हुई थी जिसका नाम था ब्यूबोनिक प्लेग। ये क्या, चूहे के काटने से एक बीमारी फैली थी जो कि पूरे इंडिया को खा रही थी, खत्म कर रही थी। ये बीमारी कोरोना वाला ही सिस्टम था, सेम हालात थे तब भी उनके। ठीक, लोग मरे जा रहे थे। तो तब ब्रिटिशर्स ने क्या सोचा कि हम लोग घर घर जाके जिसमें ये चेकअप करेंगे लोगों का, जो जो जिसमें निकलेगा उनको आगे एडमिट करेंगे या फिर सेंटर्स में लेके जाएंगे, प्लेग सेंटर्स में डालेंगे, तब तो जाके बीमारी महामारी ना फैले। तो इसने क्या करा, वैंड ने अपना इसका एक और जो था साथी लेफ्टिनेंट आयरिस्ट, ठीक है, इन दोनों ने मिलकर क्या करा, घर घर जाके तलाशी करने लगे
तलाशी करने लगे। लोग बेचारे इतने पढ़े लिखे थे नहीं, ये घर में घुसना, घर में उनके सारा कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करने, सब चेक करने, तो कुछ का मिला भी इधर उधर वाली जो प्लानिंग वाला करते थे लोग। तो उस वजह से क्या हुआ, लोगों ने क्या करना करा, उनको मारना शुरू कर दिया। ठीक, किनको, ये अपना जो भी थे लोग, इनको मारना शुरू कर दिया। जो भी पुलिस वाले आ रहे थे इनके घर में, WC रैंड या फिर लेफ्टिनेंट अरेस्ट के अंडर जो आ रहे थे सारे, तो ये क्या प्लेग कमिश्नर था, तो इन तीनों भाइयों ने मिलके इन दोनों को मार दिया। ठीक, किस किस को, WC रैंड को और लेफ्टिनेंट अरेस्ट को, दोनों को जब मारा था, जो लेफ्टिनेंट अरेस्ट था ये तो उसी वक्त मर गया था, WC रैंड कुछ देर बाद मरा था। उसके बाद इसको ब्रिटिश आर्मी वालों ने तीनों भाइयों को पकड़ा। सबसे बड़ा वाला जो भाई था उसको फांसी दे दी गई थी 1898 में, बाकी दोनों भाइयों को दे दी 1899 में। 3-4 दिन का फर्क था बाकी दोनों भाइयों की फांसी में। ऑल राइट, तो ये थी अपनी चेपकर ब्रदर्स। ठीक, चेपकर ब्रदर्स की कहानी, ये फर्स्ट केस था। ठीक, दामोदर चेपकर, बालाकृष्ण चेपकर, वासुदेव चेपकर, इन्होंने शॉर्ट किसको किया था, WC रैंड चेयरमैन थे स्पेशल प्लेग कमेटी 1897 को, और इसका जो एस्कॉर्ट था लेफ्टिनेंट अरेस्ट, ये ऑन द स्पॉट मर गया था। ठीक है ना, और तीनों भाइयों को बाद में फांसी हो गई थी। ओके, ये चीज़ याद रखिएगा। ऑल राइट, देन ये बंदे हैं, इनको भी एक बार देख लो। अलीपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी। ठीक है, अलीपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी केस क्या था, 1906 में क्या हुआ था, बंगाल का विभाजन हुआ था। ठीक है, 1908 में ये दो बंदे थे जिनका नाम था खादीराम बोस एंड प्रफुल्ल चक्की। ठीक है, इन्होंने क्या प्लानिंग करी, जो वहाँ का मजिस्ट्रेट था DH किंगफोर्ड, कहाँ का मजिस्ट्रेट था ये, मुजफ्फरपुर का। तो इन्होंने क्या सोचा, ये उस वक्त काफ़ी इसका हाथ था बंगाल विभाजन में, तो इनको वो गुस्सा था, इसको मार के ये लोग अपना गुस्सा निकालना चाह रहे थे। तो अब इन्होंने क्या करा, उसकी गाड़ी जब निकली ऑफिस से, ठीक है ना, प्रेसिडेंट मजिस्ट्रेट की ऑफिस से निकली इसकी गाड़ी, तो इन्होंने उस गाड़ी पे बॉम्ब फेंक दिया। बॉम्ब फेंक के ये लोग निकल लिए। बाद में पता चला कि वो दोनों तो गाड़ी में था ही नहीं, गाड़ी में दो ब्रिटिश लेडीज़ थी, वो दोनों मारी गई। अब इस दुख में प्रफुल्ल चक्की को आ गया गुस्सा, यार मैंने ऐसे ही उन औरतों को क्यों मार दिया, इसने कर लिया सुसाइड। ठीक, जो दूसरा था अपना खादीराम बोस, उसको पुलिस ने अरेस्ट कर दिया। ठीक है, ये था क्या, अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस, जो कब हुआ था, 908। ऑल राइट, हाँ, मेन इंपॉर्टेंट जो बंदा है वो है ये सावरकर जी, आप तो जानते ही हो इसको, ये करजन। ऑल राइट, करजन विली। एंड ये वाला जो आ जाता है अपने पास, मदन लाल ढींगरा। ठीक है, इसकी कहानी काफ़ी वो है, इंटरेस्टिंग है। ये बंदा लंदन में पढ़ता था। ठीक है, एक स्टूडेंट था, वहाँ पे एक ये एसोसिएशन थी। ठीक, इंडिया हाउस फॉर इन ऑर्गेनाइजेशन थी लंदन में, जो इन्वॉल्व थी फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया, मतलब लंदन UK से ये पार्टिसिपेंट थे, जो इंडियन स्टूडेंट वहाँ पे पढ़ाई कर रहे थे, वो इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल के लिए वहाँ से अपनी एक एसोसिएशन बना के वहाँ से कोशिश कर रहे थे कि इंडिया को कैसे आज़ादी दिलाई जाए। ठीक है ना, उसमें और कौन कौन था, श्याम जी कृष्ण वर्मा एंड भिखाजी कामा। ओके, और ये क्या था, एक सेंटर बन गया था रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी का आउटसाइड इंडिया। ठीक है ना, इंडिपेंडेंस के लिए जो एक सेंटर बन गया था, वो कौन सा था, अपना इंडिया हाउस, जो कहाँ पे था, UK में एक एसोसिएशन थी, ऑर्गेनाइजेशन थी। ठीक है, याद रखिएगा। और इसमें क्या था, एक पार्टी हुई। ठीक, 1909 में एक पार्टी हुई, जहाँ पे सब अंग्रेज वगैरह सारे आ रखे थे, सब आराम से मस्त डांस डूंस कर रहे थे, ये वो। और एक बंदा था जिसका नाम था करजन विली, वो भी इंडिया में एसोसिएट कोई ऑफिसर था। ये वो लॉर्ड कर्जन नहीं है, ये कर्जन विली अलग है। ठीक है, तो अब ये मदन लाल ढींगरा, ठीक, मदन लाल ढींगरा जो किसका मेंबर था, इंडिया हाउस, द इंडिया हाउस, जो एसोसिएशन थी इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल के लिए, आउटसाइड इंडिया, ऐसी एक एसोसिएशन थी जो इंडियन फ्रीडम के लिए लड़ रही थी। ठीक, तो इस बंदे ने सीधा जाके बंदे को ठोक दिया। ठीक है, ना आओ ना ताओ, दे धड़ाधड़। कब, 1909 में। फिर इसको जब अरेस्ट करा गया तो इसने बोला, मेरे देश को कुछ मत बोलिए, मैंने
अपने देश को आज़ादी दिलाने के लिए इसको मारा है कि ये अंग्रेज़ मेरे वहाँ से हज़ारों करोड़ों पौंड्स पैसा लेके आते हैं, ठीक है, सोना लेके आते हैं, सब कुछ लूट के ला रहे हैं मेरे देश को आज़ाद क्यों नहीं कर रहे हैं, तो इस वजह से मैंने इसको मारा है। तो किसने मारा था कर्जन विलीज को? मदन लाल डींगरा ने। कब मारा था? 1909 में। ये कहाँ पे था? लंदन में क्या कर रहा था? पढ़ाई कर रहा था। ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में था? इंडिया हाउस। और कौन कौन था इस हाउस के मेंबर? श्याम जी कृष्ण वर्मा और भिखाजी कामा। ऑल राइट, होप सो आपको तीनों क्लियर हो गई होंगी। एंड ये स्टार्टिंग में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, एंड लास्ट वाले में हमने डिस्कस भी कर लिया है। कर्नल विली की एसोसिएशन किसने की थी? मदन लाल डींगरा ने। कब की थी? 1909 में। ऑल राइट, और ये कहाँ पे था? लंदन में पढ़ाई कर रहा था। और कौन सी एसोसिएशन के साथ ये जुड़ा हुआ था? एंड द एसोसिएशन द इंडिया हाउस। ऑल राइट, आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहो एंड रिवाइज करते रहो। मेन चीज़ है रिवीजन इज़ द की टू सक्सेस। ओके, रिवीजन नहीं करोगे तो जितना मर्जी पढ़ो आपका कुछ नहीं होने वाला है। जितना भी पढ़ते हो हफ्ते में एक बार रिवीजन मस्ट है। रिवीजन किया करो, देन आपका कुछ होगा, वरना आप बैठे रहोगे जैसे कि पिछले 3-4 सालों से बैठे आ रहे हो या फिर तैयारी कर रहे हो। अच्छे से तैयारी करो, पढ़ते रहो। टिल देन, थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। गॉड ब्लेस यू।